चंद्रमा पर निशान हैं और ह्यूमन फेस पे भी निशान होते हैं। हमारा सूर्य भी इनसे बचा नहीं है, यहाँ पर भी धब्बे और गड्ढे हैं। हमारे सूर्य की सतह को यदि हम पृथ्वी से अगर एवरेज टेलीस्कोप की मदद से देखने की कोशिश करें तो हमें इसके धब्बे और गड्ढे साफ नज़र आने लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है एज पर वॉल्यूम, यानी कि करीब 13 लाख पृथ्वियाँ इस विशालकाय गोले में समा सकती हैं। यहाँ पर आपको जो धब्बे नज़र आ रहे हैं इन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है, जो कि इतने बड़े हैं कि इसमें 3-4 पृथ्वियाँ आराम से समा सकती हैं। एक्चुअली ये जो सनस्पॉट आप देख रहे हैं ये सूर्य की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। सूर्य का तापमान लगभग सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इन धब्बों का टेम्परेचर तो लगभग 2 से 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिस वजह से इनको देखना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप यदि इंफ्रारेड ग्लासेस का यूज़ करें तो हो सकता है आप इसको देख पाएँ। अब सवाल उठता है कि सूर्य के इन काले धब्बों से बाहर की तरफ क्या निकलता है और इनका प्रभाव पृथ्वी और बाकी के ग्रहों पर क्या पड़ सकता है। तो इसका जवाब तो काफ़ी आसान है। आग से धधकते इस गोले में सोलर फ्लेयर के अलावा और क्या निकल सकता है। जी हाँ, यहाँ से इमिट होती है सोलर फ्लेयर्स। जी हाँ दोस्तों, इनको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इनके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ऐसा ही एक सनस्पॉट है AR3190 करके। साल 2023 की शुरुआत से ही ये स्पॉट पृथ्वी की साइज से लगभग 4 गुना हो गया। अब इस धब्बे को लेकर के चिंता वाली बात यह है कि यदि ये गलती से भी सोलर फ्लेयर को इमिट करता है पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी पर रह रहे इंसानों को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, यानी खरबों का नुकसान। अब ये कैसे होगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि इन स्पॉट्स में से सोलर फ्लेयर जनरेट होती हैं और ये फ्लेयर पृथ्वी से भी कई गुना बड़ी होती हैं। ये फ्लेयर सूर्य से निकल करके आसपास के स्पेस में फैल जाती हैं। अब सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी अच्छी खासी है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इसलिए ये फ्लेयर हम तक आते आते सिर्फ एक रेडिएशन मात्र ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को कोई डैमेज नहीं पहुंचता और न ही किसी की जान जाती है। लेकिन हाँ, कई समय के लिए कनेक्टिविटी ठप पड़ जाती है, यानी कि तरंगों से चलने वाली चीज़ें जैसे कि सैटेलाइट्स, इंटरनेट, इन सबको भारी नुकसान होता है। ये रेडिएशन हमें भी नुकसान पहुंचा सकती थी अगर पृथ्वी के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। सो स्पेशली थैंक्स टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ। अच्छा, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ी कमज़ोर होती हैं, जिस वजह से हमें ये सोलर फ्लेयर लाइट इमिट करती नज़र आती हैं। मतलब हम इन सोलर फ्लेयर्स को नॉर्थ और साउथ पोल के पास लाइट इमिट करते देख सकते हैं और इन्हें पृथ्वी पर अरोरा कहा जाता है। अब अरोरास तो पृथ्वी के अलावा सैटर्न, जुपिटर जैसे ग्रहों पर भी देखने को मिलते हैं। यदि आप इन अरोरास को देखना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ। यकीन मानिए मैंने इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। जिस तरीके से ये मुझे मिली है उसी प्रकार से मैंने इसको डाल दिया है। आप इस 1 मिनट की वीडियो क्लिप को ज़रूर देखें। ये वही सोलर फ्लेयर्स हैं जो कि पृथ्वी पर चमकदार रंगों में दिखाई देती हैं, स्पेशली नॉर्थ और साउथ पोल्स पे। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इस अरोरा लाइटिंग पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं डिटेल में लाइटिंग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्यों हो रही है। कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे भी होते हैं जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट करते करते पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। इनके चांस पृथ्वी से टकराने के ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बना दूँगा। तब तक धन्यवाद दोस्तों।